तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सौभाग्य चिंतन टेक पे। और यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अलग सा TWS ईयरबड्स। ये एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एप्पल के लुक में आते हैं, पहने में बहुत स्टाइलिश लगते हैं। और ये इंडिया का ऐसा पहला ईयरबड है जिसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है, जैसा ये कंपनी क्लेम करती है। हैमर, जो कि हमने शार्क टैंक पे भी देखा था, ये एक स्टार्टअप ब्रांड है जो कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। सीधा स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पीछे में 2 सील्स लगी हुई है एंड इसको खोलने के बाद हम ये कवर निकल जाता है और अंदर सबसे ऊपर में रखा हुआ हमारा TWS। और उसके बाद एक इसका प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर व्हाइट सा एक हार्ड मटेरियल दिया हुआ है जो कि अंदर सॉफ्ट भी है, बाहर हार्ड भी है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है डैमेजेस से। एंड उसके बाद एक ये कंपार्टमेंट निकलता है, उसके अंदर से निकलता है सबसे पहले एक प्लास्टिक। इसको खोल के देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमको 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं जो कि एक लार्ज साइज की और स्मॉल साइज की है। मीडियम साइज की ऑलरेडी मेरे ख्याल से इंस्टॉल्ड है इसमें, तो 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं। घूमने के केस में भी आपको यूज आएंगे और आपके ईयर के साइज अगर अलग है तो आप इसको चेंज करके भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, अंदर एक दिया हुआ है टाइप A टू टाइप C केबल जो कि इसके चार्जिंग के लिए दिया है, बट ये केबल की बिल्ट मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप नॉर्मल अपने फोन के चार्जर से इसको चार्ज करें। उसके बाद अंदर से निकलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड इसमें सबसे पहले तो हमारी वारंटी एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। 6 मंथ की वारंटी के साथ में आता है, तो मुझे थोड़ा कम लगा। मतलब एक ब्रांड है और इतना नया कुछ अगर लॉन्च कर रहा है तो कस्टमर्स के माइंड में एक वो आता है डाउट की, मतलब यार ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, 6 महीने बाद बंद हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। बट 6 मंथ की वारंटी के साथ में के अंदर में फ्री कार्ड मिलता है। इस कार्ड को यूज करके आप 2 मंथ एक्स्ट्रा मींस टोटल आपको 8 मंथ की वारंटी मिल जाएगी। यहाँ पर उनके इंस्टाग्राम पेज के हैंडल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है और एक यूजर मैनुअल के लिए हमको यहाँ पर QR कोड मिलता है। तो बहुत समय से मैं एक ईयरबड सर्च कर रहा था और इस चैनल का जो पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था वो भी एक ईयरबड्स का था, और उसके बाद से आज तक मैंने कोई ईयरबड्स खुद के लिए नहीं खरीदे हैं। वो पहला ईयरबड्स नॉइस शॉर्ट्स नियो का, एंड वो वीडियो हिट कर गया, इसलिए मैंने उसके बाद से टेक चैनल स्टार्ट किया। नहीं तो उससे पहले मेरा कोई मूड नहीं था। बहुत ही प्यारे ईयरबड्स हैं। ओके, स्टार्ट करते साथ यहाँ पर इसके डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कुछ डिजाइन बने हुए आ जा रहे हैं हमारे सामने में, और ये इसका वॉलपेपर भी है और बहुत ही स्टर्डी केस है। थोड़ा सा हैवी लग रहा है। सबसे पहले वेट टेस्ट ही कर लेते हैं। 66 ग्राम्स का है। मेरा पिछले नॉइस शॉर्ट्स नियो वाला जो ईयरबड्स थे वो अप्रॉक्स 35-40 ग्राम्स के थे। बाकी केस की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, एंड प्रीमियम दिखता है प्रोडक्ट। ऊपर हैमर की ब्रांडिंग दी हुई है और वहां से आप इस केस को इजीली क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। एंड नीचे में पहले देख लेते हैं पोर्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो एक चार्जिंग के लिए टाइप C पोर्ट दिया हुआ है। पीछे एक छोटा सा बटन है जो कि ऐसे मतलब व्यू में नहीं आता है, बट एक रीसेट बटन दिया हुआ है, तो इसको प्रेस करके आप ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके, सिंगल प्रेस करके आप ऑफ कंडीशन में भी इसका डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। और एक ईयरबड में जनरली आजकल जो नहीं आता है, जिसकी वजह से हमको एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस के लिए भी खरीदना पड़ता है, वो है बगल में लगाने के लिए एक स्ट्रैप। तो ये स्ट्रैप में इसमें लगा के दिखाता हूं आपको। बहुत ही पतला सा एरिया दिया हुआ है, तो आप कुछ और नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे। ओके, सो अब ये हो चुका है हमारे स्ट्रैप रेडी, एंड इसके वजह से आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब सीधा मैं इसके कनेक्टिविटी की तरफ चलता हूँ। इसको जैसे ही आप केस से निकालेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब फर्स्ट टाइम में जनरली ईयरफोन्स में होता है कि उसको पहले चार्जिंग में लगाओ, उसको फुल चार्ज होने दो, उसके बाद कनेक्ट करो। नथिंग, सिर्फ आप निकाले, ईयर्स में लगाए, फोन उठाए, फोन से कनेक्ट किया, आप जैसे सिंगल टैप करेंगे तुरंत सीमलेसली कनेक्ट हो गया। सो ये आप देख सकते हैं मैंने ईयरबड्स लगा लिए हैं और लुक भी काफी अच्छा लगता है। एप्पल के जो एयरपोर्ट्स आते हैं बहुत हद तक वैसा लुक रखने की कोशिश किया हुआ है। सो नए नए फीचर्स हैं यहाँ पे। फाइंड माई ईयरफोन्स इसका सबसे मेन फीचर, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ईयरबड्स मैंने यहाँ पर रख दिए एंड फाइंड माई ईयरफोन्स का जो ऑप्शन है, जैसे ही मैं राइट वाला टैप करता हूँ तो एक साउंड स्टार्ट हो जाती है, और उससे पहले एक वार्निंग भी आती है कि अगर ईयर्स में लगाएं तो निकाल लें, क्योंकि साउंड बहुत तेज होने वाली है। ये जो साउंड है ईयरबड से आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कोई इतना बड़ा स्पीकर नहीं लगा होता, सिर्फ 13 mm के ड्राइवर है यहाँ पे, एंड उससे इतनी साउंड आ रही है। सो ऐसे ही आप एक एक करके अपने ईयरफोन्स को फाइंड कर सकते हैं। ये फीचर मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है केस हमारे पास है लेकिन ईयरबड्स हमने कहीं उतार दिए थे काम करते करते, तो मिलते नहीं, ऑफिस डेस्क वगैरह पे भी छूट जाते हैं। उसके बाद इक्वलाइजर मोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें मेरे को कई सारे मोड्स मिल जाते हैं, और आप इसके केस से ही म्यूजिक को प्ले, पॉज एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। आपको म्यूजिक का नाम भी दिखा देता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। वॉल्यूम भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से केस से ही। तो ये दोनों ही चीजें, मतलब हर कुछ इसके केस से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और एक और चीज, सिर्फ केस से चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है। जो ईयरबड्स हैं इनमें आप जो देख सकते हैं टच एरिया दिया हुआ है, ये जो टच का एरिया दिया हुआ है ना, इसको भी आप टच करके सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो टच से भी आप सारे काम कर सकते हैं। केस में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉल आता तब भी केस में दिखा देता है वो। तो फ्रेंड्स, अब मेन बात कर लेते हैं नॉइस रिडक्शन फीचर्स की, जो यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC एंड ट्रांसपेरेंट मोड एंड ऑफ मोड। तो जब ऑफ मोड पे है तब हल्की हल्की आवाजें जो नॉर्मल किसी भी ईयरबड को लगाने से जैसी सुनाई देती थी वैसी ही सुनाई दे रही है। उसके बाद जब ANC मोड पे करते हैं, लिटरली जितनी भी आवाजें मेरे आसपास हो रही हैं अभी,
हल्का हल्का बज है, एसी का है, फैन का है, वो सब बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया है। अपनी आवाज भी बहुत कम सुनाई दे रही है मेरे को, तो एक पूरा ब्लॉक कर देता है ईयर्स के अंदर। जबकि अभी म्यूजिक प्लेड नहीं, म्यूजिक पॉज किया है मैंने, पूरा ब्लॉक कर रखा है इसने। और अब मैं ट्रांसपेरेंट मोड पे जा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी मोड पे नॉर्मल से भी ज्यादा साउंड सुनाई देते हैं। मतलब जो हम ईयरबड्स लगा के कई बार होता है ना कि साउंड ब्लॉक हो रही है नॉर्मल भी, तो जनरली आप एयरपोर्ट्स पे हैं या रेलवे स्टेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपको सुननी है, तो उस समय आप म्यूजिक को कम वॉल्यूम पे रख के ट्रांसपेरेंट मोड पे रख सकते हैं। तो बाहर की वॉइस भी आएगी और ईयर्स में नॉर्मल साउंड भी आपका जो देखते हुए रील्स वगैरह कुछ भी म्यूजिक वो भी आते रहेगा। एएनसी में बाहर का सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं एंड वहाँ पे अगल बगल में कुछ अंकल लोग हैं बहुत हल्ला कर रहे हैं, आप एएनसी मोड पे लगाए, लिटरली आसपास की सारी आवाजें बंद। म्यूजिक अगर 50% वॉल्यूम से ऊपर करेंगे कुछ भी हो जाए आपको सुनाई नहीं देगा। थोड़ा सा रिस्की भी है बट स्टिल एएनसी मोड बहुत अच्छा वर्क करता है इसका, एंड वो प्रैक्टिकली यहाँ समझ आता है जब इसको आप लगाए रहेंगे। फ्रेंड्स कुछ छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। विद केस 13 आवर्स का यहाँ पर आपको फुल बैटरी यूजेज मिल जाएगा। तो इसको आप सिर्फ 13 आवर्स के लिए विद केस यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा। बट इसमें क्योंकि केस में एक स्क्रीन दी हुई है ना, तो वो भी थोड़ी बैटरी लेती है। सो लिटरली फॉर द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग एंड द साउंड वी आर गेटिंग, द प्राइस इज वर्थ इट। बट बैटरी थोड़ी सी और अच्छी होती तो और अच्छा हो जाता। मतलब ओवरऑल यूसेज जो है ना 13 आवर्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन रेंज है, मतलब आप फोन से अपने ईयरबड्स को कितना दूर रख सकते हैं, वो अगर सिंगल साइड पे तो 10 मीटर्स तक आप इसको रख सकते हैं। बट आइडियली आपको 5 to 8 मीटर्स के बीच में रखना चाहिए अपने फोन को और ईयरबड्स को, तो आपको क्लियर ट्रांसमिशन ब्लूटूथ का साउंड का मिलता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। आईपी रेटिंग भी दी हुई है, IPX4 की रेटिंग आती है, जो कि आपको इसको हल्के फुल्के जो रेंज आवर्स होते हैं वो सबसे प्रूफ बनाती है। स्वेटिंग होती है आपको तो उस सबसे ईयरबड खराब नहीं होंगे। केस को आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रखना होगा, बट ईयरबड्स में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। इसको जो हैमर कंपनी बताती है एक एंटी स्लिप डिजाइन है, मतलब कि जैसे आपने ईयरबड्स पहने हुए हैं तो ये अपने आप से गिर नहीं जाएंगे। मतलब जनरली होता है हमारे ईयर्स में। और एक और कंप्लेन आई थी, कई सारे वीडियोस मैंने डाले हुए ईयरबड्स के पहले भी, तो ये होता है कि भाई ईयरबड हमारे कान में फिट नहीं आ रहा है, हमारे लिए बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। मेन आप एक बार उसकी जो ईयर टिप्स एक्स्ट्रा दिए होते हैं ना, बॉक्स को छोड़ देते हैं हम, जब ये निकल जाता है ये निकल जाता है तो बॉक्स को हम देखते भी नहीं है। उसमें जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दी होती है उसको अलग अलग चेंज करके देखे, स्मॉल मीडियम लार्ज इसीलिए दिया होता है कि आपके ईयर्स में वो अच्छे से फिट हो जाए। एंड मेरे में तो मीडियम ही सही आता है जनरली सारे ईयरबड्स का, तो मैंने इसको लगाया एंड ये एंटी स्लिप डिजाइन है, जिसका मतलब कि ये गिरेगा नहीं। आज सुबह से मैं इस ईयरबड को यूज कर रहा हूँ। मैं इसको पहन के जिम गया था, बहुत वर्कआउट किया है एंड लिटरली इसको पहनने के बाद बिल्कुल भी एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गिर सकता भी है। गिरना तो दूर की बात, गिरने लायक भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा फिट है एंड ऐसा नहीं कि आपके ईयर्स में पेन होगा या टाइट लगेगा। तो मुझे ओवरऑल कंफर्ट इसका बहुत प्यारा लगा। सो फ्रेंड्स यही था इसका ओवरऑल रिव्यू। मतलब इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है बताने को, लिटरली प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसकी जो बेस्ट बाय लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड हैमर की ब्रांडिंग के साथ में आता ही है, तो अभी ये ब्रांड धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो कोई इशू नहीं होने वाला है, आप ले सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो रही है अगर इस ईयरफोन को लेने के बाद, या और किसी ईयरफोन इसका कंपैरिजन चाहिए और कोई ईयरबड्स का रिव्यू चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा एंड कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर वीडियो भी बना पाऊं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।